बहुत जोर से उन्होंने मुझे टांग मारी नीचे हिस्से पे। आपको पेट में टांग मार दी उन्होंने? नहीं पेशाब। प्राइवेट पार्ट पे मार दिया। हाँ। लेकिन थाने में पैसा दो, काम करवाओ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मियां रियाज़ हैं 42 न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहल्ला जफर पार्क, पुराना नारंग रोड, थाना सदर की हदूद में। नाजरीन मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो फैमिली बैठी हुई है, इस बच्ची से लड़ाई शुरू होती है। ये अकेली औरत घर में होती है, कुछ शरपसंद अनासर जो 5 से 6 लोग जो हैं वो आते हैं, ये आमना बीबी के गले पड़ जाते हैं, घर से खींचते हैं, बाहर ले जाके मारपीट शुरू कर देते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मेरे साथ आमना बीबी बैठी हुई हैं, ये 6 मंथ की हामला हैं। और उनके साथ ये कैसा क्यों किया गया, इतने मर्द और औरतें एक ही औरत के गले क्यों पड़ गए, क्यों मारना पीटना शुरू कर दिया, क्यों इतना तशद्दुद किया, कपड़े फाड़ दिए, हमल ज़ाया करने की भी कोशिश की गई। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी क्या वकूआ हुआ आपके साथ? बच्चे बाहर खेल रहे थे, बच्चे ने बच्चे के बाल खींचे। मैंने इसे मना किया, अपने बच्चे को खींच कर घर में ले आई, मारा इसे। मैंने कहा क्यों मारा है? उनका बच्चा ऊपर बैठा तो उसने मुझे गाली कचौली की और बदतमीजी की। मैंने कहा ऐसे क्यों कर रहे हो? उसकी मामा बोली, उसने भी मुझे गाली दी, मैं भी बोली। फिर उसने मुझे छत पे खड़ी होकर, मैं अपने दरवाजे पे गई, उसने मुझे ईंट मारी। आपको ईंट लगी? ईंट मेरे पाँव पे लगी थी लेकिन जख्म नहीं आया। बच बचा हो गया। हाँ जी। फिर वो छत से नीचे आए, उन्होंने डंडा पकड़ा, डंडा लेके आए। पता नहीं किस औरत ने डंडा उनसे पकड़ा, मुझे नहीं पता। मुझे एक औरत ने अंदर धक्का दिया, उसने कहा अंदर चली जाओ। मैं अंदर आ गई। फिर मुनव्वर फकीर आया, मुनव्वर हुसैन फकीर आ गया, उसने मुझे अंदर से घसीट कर बालों से। जो आपका मामला हुआ है, जो मुनव्वर फकीर है, उनके घर वालों से हुआ था? हाँ जी। वो हमारे घर में आ गया, मैं घर में अकेली थी। वो मुझे बालों से खींचकर बाहर ले गया, फिर उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। घर से खींच के बाहर ले गए, वहां पे आपको गली में बाजार में मारा पीटा? हाँ जी, बाजार में मारा। 5 औरतें थी, 2 मर्द थे। इन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू क्या कर। क्या नाम है उन लोगों के? शमा, शकीला, सनोबर, सुमेरा बीबी, और जो मर्दों में थे वो कौन कौन से हैं? मुनव्वर हुसैन और बदर। 2 मर्द थे, 3-4 औरतें थीं। उन्होंने आपको मारना पीटना शुरू किया बाजार में ले जाके। अच्छा, और आपके कपड़े भी फाड़ दिए? हाँ जी, ये देखें, ये कपड़े फाड़े। जी ठीक है। ये देखिए नाजरीन, आप देख रहे हैं ये जो कमीज़ है आमना बीबी की, आपके सामने फटी हुई है, ये दस्त अंदाजी भी हुई है। बाकी के बाद जो है वो आपसे बाद में करेंगे कि सितम ज़रीफ़ी इन लोगों के साथ क्या हुई। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? बहुत जोर से उन्होंने मुझे टांग मारी नीचे हिस्से पे। आपको पेट में टांग मार दी उन्होंने? नहीं पेशाब। प्राइवेट पार्ट पे मार दिया? हाँ जी, उधर मारी। वो बहुत स्वेलिंग है और निशान भी है। अच्छा, ये टांग किसने मारी थी? मुनव्वर हुसैन ने, उन्होंने मारी थी। फिर मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ पता नहीं चला, मुझे किसने छुड़ाया, किसने क्या किया, मुझे कुछ पता नहीं। अब मोहल्लेदार साथ में थे जिन लोगों ने देखा आपका साथ जो आपके साथ हुआ? हाँ जी, ये बाजी मेरे पास खड़ी थी, इन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से। हाँ जी। जी, आपने देखा सारा कुछ? ये नाजरीन ये मोहल्लादार हैं, आंटी इनसे बात करते हैं। जी, आपने क्या कुछ देखा? इसे देखे जिस तरह मारे फिर के खिंचिया बाहर खिंच के ओदियां बीवियां सारियां आन के कुटां ला पई, वो भी कुटां ला पे ने छुड़ाया वे छड़ दे अपनी मर्जी ना। फिर गए जो बेहोश हुई है, फिर उठ के गए ने। नाज़रीन पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है, वो भी कह रहा है कि हालांकि आते नहीं हैं कुछ लोग, ये गरीब लोग हैं और वो बाअसर लोग हैं। ये सारा वकूआ जो है मोहल्लेदारों ने देखा, काफ़ी लोग थे, इस वक्त रात का टाइम है, लेकिन ये वकूआ जो है ये तकरीबन 7 से 8 दिन पहले का है। उस लड़के से भी बात करते हैं कि उसने क्या देखा। जी भाई, क्या देखा आपने? मैंने देखा कि मैं छत पे काम कर रहा था, नीचे क्या हो रहा था? नीचे लड़ाई हो रही थी। कितने लोग थे जो मारने आए थे आमना बीबी को? 4 बीबियां थी, 2 उनके मियाँ थे, एक भाई थे उनके, ठीक है, एक तो ये यहाँ आमना बीबी अकेली थी? जी अकेली थी। अच्छा जी, आमना बीबी, फिर आप लोगों ने पुलिस को कंप्लेन किया? हाँ जी, किया है। पुलिस ने आप लोगों के साथ कैसा ताउन किया? कुछ भी नहीं किया उन्होंने हमारे साथ, हमारी कोई बात उन्होंने सुनी नहीं है। पुलिस वालों ने आपकी बात नहीं सुनी? नहीं सुना, हमारे साथ कोई रहनुमाई उन्होंने नहीं की है। मैं ह्यूमन राइट्स वालों से गुजारिश करूंगा कि नाजरीन ये देखिए कितनी सितम ज़रीफ़ी है। मैं आपको थोड़ा सा हकायक से जो है वो पर्दा उठाता हूँ। जो आमना बीबी ने दरख्वास्त दी है कि मेरे घर में घुस के मुझे थप्पड़ मारा, मुझे नंगा किया गया, सरे बाजार नंगा किया गया। जो नंगा करने की जो दफ़ा है वो लगती है 354A।
लेकिन पुलिस ने काबिल ज़मानत जुर्म बनाते हुए जो काबिल ज़मानत जुर्म है वो लगाए 354 लगा दी। और एक उन्होंने दफ़ा नहीं नाजरीन लगाई जो ज़बरदस्ती किसी के घर दाखिल होके खींच के मारना मारपीट करना 452 लगती है, वो भी पुलिस ने नहीं लगाई। और जो कि होता है नाजरीन, ऐसा किसी के हमल को ज़ाया करना या किसी के हमल को ज़ाया करने की कोशिश करना, पेट में ठुड्डे मारे गए, टांगे मारी गई और मुक्के मारे गए, और वो दरखास्त में लिखा हुआ है सारा कुछ। लेकिन पुलिस ने मुलज़मों को बचाते हुए ये दफ़ात नहीं लगाई हैं। उनको ये जो दफ़ात लगती है 338 बी लगती है और बटा 511 इसकाते हमल, औरत की मर्जी के बगैर किसी का हमल कराने की कोशिश करना, उस पर 338 बी बटा 511 लगती है, पुलिस ने वो भी नहीं लगाई। गाली गलोच कत्ल की धमकी देना 506 लगती है, ये पुलिस ने लगाई है, ये काबिल ज़मानत जुर्म है। स्वेलिंग जो हुई है उसमें 337 F1 लगा, वो भी लगा दिया गया, ये भी काबिल ज़मानत जुर्म है। वो सितम ज़रीफ़ी नाजरीन ये हो गई कि उनकी अबूरी ज़मानतें भी हो गई, कबल इस वक्त जो उनकी ज़मानतें हैं वो भी हो गई हैं, और जब उनकी ज़मानतें हुई हैं वो कह रहे हैं एक बार हमारी जो पक्की ज़मानतें हैं वो हो जाएं, उसके बाद पूछेंगे। नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पे आमना बीबी का जो शोहर है उससे बात करते हैं कि वो इस मामला में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या आप तो घर पे थे जब ये सारा हुआ होगा? नहीं सर, मैं काम पे गया हुआ था, ठीक है, और मुझे उधर ही पता चला कि मेरी बीवी उधर गई है, मुझे कह रही है कि मुझे बहुत मारा उन लोगों ने। तो मैंने कहा कौन कौन थे, उन्होंने बोला कि ये साथ सामने हमसाए हैं, उन्होंने मारा है मुझे। और मेरे दिमाग में जो है मैंने फ़ौरन वही किया, मैं पुलिस के पास गया हूँ, उधर जाकर कंप्लेन करवाई है। कंप्लेन करवा के मैं बाद में हॉस्पिटल में गया हूँ, हॉस्पिटल में उधर जाके ये जो प्रोसीजर है वो किया है। उसके बाद जाके दरासत दी है, दरासत देने के बाद जो थाना अपना सदर है उधर जो ये मुश्ताक रैशी साहब हैं, मुझे पता चला है कि मेरी दरासत इनके पास है। मैंने उनको कॉल की है, वो कहते हैं कि आपकी जब तक FIR नहीं आएगी मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला मैं किसके पास जाऊँ, वो कहता अभी मेरे पास मतलब कि टाइम नहीं है, ये उसने मुझे बोला है। अच्छा, उसने मुश्ताक कुरैशी ने बोला है? मुश्ताक रैशी साहब ने मुझे ये बोला है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जितनी देर तक आपकी FIR नहीं करती मैं मुसलमान को नहीं पकड़ सकता, ये उन्होंने मुझे बोला है फ़ोन पे। उसके बाद जिस दिन झगड़ा हुआ 22 तारीख वाले दिन आबद साहब पकड़ के कौन? आए, आबद डोगर साहब जो थानेदार हैं यहाँ से, ठीक है, पकड़ने के लिए आए। मैंने उनको बोला है कि सर वो देखें मुलजमान सामने खड़े हैं, उनको पकड़ें, और उन्होंने उनको नहीं पकड़ा, वो भाग गए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप थाने में आ जाएं, आपकी सुलह सफाई करवा देते हैं, ठीक है, और वो चले गए। और साथ में मैं किधर जाऊं सर, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं दवाई ले सकूं। हॉस्पिटल में गया हूं 28 तारीख को, और हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि मैंने आपको शिफ्ट कर दिया गंगा राम हॉस्पिटल में, आप उधर जाएं दवाई लेने के लिए। 22 तारीख को वकूआ होता है आप लोगों का, और 28 तारीख को आप मेडिसिन लेने जाते हैं तहसील हेडक्वार्टर, वो मेडिसिन नहीं देते? मेडिसिन नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि हमने आपको रेफर कर दिया है गंगा राम हॉस्पिटल। सर मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं जाके गंगा राम इतनी दूर से जाके दवाई ले आऊँ। अच्छा, क्या आप बता रहे थे मुझे कि आपका कहना था कि हमें धमकियां वगैरह भी दी गई हैं, क्या ऐसा हुआ? हाँ जी, ये परसों का वाकया है, जब ये जमान बच्चियाँ करवा के आ गए ना, तब इनके लड़के ने मुझे बोला है कि जमानतें हमारी पक्की हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें देखूंगा तुम क्या कर लेते हो हमारा, और मैं तुम्हें देखता हूँ तुम कहाँ तक भागते हो। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर मैं यही चाहता हूँ मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों ने मेरे साथ कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और ना ही इन्होंने आन के पूछा है। 4 दिन तक मुझे इन्होंने पूछा ही नहीं है कि तुम्हारी बेगम का क्या हाल है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, ना ही पुलिस वालों ने पूछा है। नाजरीन, ये मजलूम और गरीब फैमिली इंसाफ की मुंतज़र है। मैं गुजारिश करूंगा DPO शेखपुरा SN सैफुल्ला साहब से कि इनकी जो है रहनुमाई की जाए। ये इनका कोई भी अभी पुरसाने हाल नहीं है, वो अभी भी पुलिस से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। इनको बुलाया जाए और इनको इंसाफ फराहम किया जाए, वो जो दूसरे इनके मुलजमान हैं उनको पकड़ा जाए और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, ये जो एप्लीकेशन आमना बीबी की तरफ से दी गई है उसमें वाज़िया तौर पे जो जुर्म लगने चाहिए इन पे वो नहीं लगे हैं। जो भी लिखा गया इनको बरहना किया गया सरे बाज़ार, और इनके घर में घुस के थप्पड़ मारे गए, और इनका ये 6 माह की हामला है, इनका बच्चा ज़ाया करने की नीयत से उन्होंने मारा, और जो इनका हमल है उसे ज़ाया करने की कोशिश भी की है। जी नाज़रीन, ये जो एप्लीकेशन मैं साथ में मेंशन करूँगा, आला काम से मेरी गुजारिश है कि ये जो दरख्वास्त दी गई है इसके मुताबिक जुर्म उन मुलजमान पे क्यों नहीं लगे। नाजरीन, ये आमना बीबी की एप्लीकेशन है, और आमना बीबी के इतराज़ात हैं कि जो एप्लीकेशन मैंने दी है उसके मुताबिक मुलजमान पे
जुर्म फिट नहीं हुए। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आमना बीबी के वकील हैं, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो वकील हैं आमना बीबी का केस फीस बिला फ्री ऑफ कॉस्ट में लड़ रहे हैं, जैसा कि पिछले दिनों इन्होंने ऐलान भी सोशल मीडिया पे किया था। अगर कुछ लोग जो मुस्तहिक हों उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वकील कर सकें, मैं उनका केस जो है वो फ्री ऑफ कास्ट अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ूंगा। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे उस्मान इम्तियाज़ भट्टी साहब, इनका मौक़िफ़ लेते हैं। क्या एप्लीकेशन के मुताबिक उन पे ये जो मुल्ज़मान के ऊपर जुर्म फिट हुए हैं कि नहीं हुए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भट्ट साहब, ये जो एप्लीकेशन आमना बीबी की है, क्या इनके मुताबिक जो मुल्ज़मान हैं उनके ऊपर ये जुर्म लगे हैं कि नहीं लगे? आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये बात करूँगा कि अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स ऑफ FIR अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी औरत की मोडेस्टी की बात की जाती है तो सेक्शन 354 है जो अट्रैक्ट होता है। अगर सिंपल थप्पड़, मुक्के, ठुड्डे वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो तो उसका मतलब होता है कि औरत के जो मोडेस्टी को इस तरह पमाल किया गया, तो सेक्शन 354 लगता है, 2 साल उसकी सज़ा है, जो लॉ के अंदर बेलेबल कंसीडर किया जाता है। और अगर उसमें ये वर्ड इस्तेमाल किए जाएं जो कि ऐसा प्रैक्टिकली उस औरत के साथ हुआ है कि उसे बरहना कर दिया गया, तो सेक्शन 354A बनती है जो कि नॉन बेलेबल है, और यहाँ पे वो नहीं लगाई गई। और ये मैं पुलिस की कहूँगा मुल्ज़मान के लिए फेवर की गई है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ तो औरत ने एप्लीकेशन में जो उसकी एक्चुअल एप्लीकेशन है, ये जो मेरे हाथ में है ये FIR है, ये एप्लीकेशन नहीं है। जो औरत की एक्चुअल एप्लीकेशन है वो मैंने खुद पढ़ी है। उसके ऊपर उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, मुझे घर से खींच कर बाहर निकाल कर बाजार में मारा गया। तो चूंकि ज़बरदस्ती लड़ाई के दौरान उसके घर में दाखिल हुआ, तो सेक्शन 452 जो है हाउस ट्रेसपास जिसे कहा जाता है वो इसमें अट्रैक्ट होता है, और वो भी नॉन बेलेबल है, वो भी इसमें नहीं लगाया गया। ये भी मुल्ज़मान की फेवर की गई है। थर्ड, अगर मैं बात करूं तो वो औरत जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, जिसका नाम आमना है, वो प्रेग्नेंट है, इस वक्त 6 माह की वो हामला है, और जिस दिन से उस पर तशद्दुद किया गया है तब से लेके अब तक वो हॉस्पिटलाइज्ड है। उसका मुसलसल आना जाना लगा हुआ है, मुसलसल डॉक्टर के पास जा रही है, और उसको ये अंदेशा है कि उसका हमल ज़ाया हो जाएगा। उसके पास तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं, लेकिन वहाँ पे सेक्शन 338B बनता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन अगर किसी के हमल को गिराने की कोशिश की जाती है तो सेक्शन 338B विदाउट कंसेंट वो यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, वो भी नहीं लगाया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ इलीगैलिटी हुई है और यहाँ मिस यूज़ किया गया है। ऐसा पुलिस कब करती है, क्यों करती है? ऐसा मेरा ख्याल है तब होता है जब मुल्ज़म पार्टी जो है उनका सियासी असर और रसूख हो अपने इलाके में, या सेकेंडली तब किया जाता है जब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। पैसे से ज़्यादा काम मेरा ख्याल है होता है, पॉलिटिकली भी थोड़ा बहुत होता है। अब होना यूँ चाहिए था कि एक हामला औरत को बाज़ार में ला के सरे बाज़ार उसकी इज्जत को पमाल करना, सरे बाज़ार उसके कपड़े फाड़ के उसको बरहना कर देना। होना ये चाहिए था कि इंसानियत के नाते, एक तो पाकिस्तान पिनल कोड है ना 1860, इसके अलावा एक अल्लाह का भी कानून है, एक इंसानियत भी है, एथिकल भी कुछ लाज हैं। होना ये चाहिए था कि यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट जो बॉडीज़ हैं, यहाँ पे हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको ये करना चाहिए था कि उस औरत को इंसाफ मिलता, उसके आंसू पूछे जाते, उसको मेडिकली हर तरह से उसको जो है वो सेटिस्फाइड किया जाता। लेकिन वो दरबदर रो रही है इंसाफ लेने के लिए, और मुल्ज़मान उसको पैगाम ये दे रहे हैं कि वेख लेने केड़ा तेरा वकील और वेख लेने केड़े तेरे पुलिस वाले तेरा साथ देंदे ने। और मैं ये समझता हूँ कि ये इंसानियत से बहुत गिरी हुई बात है कि अगर लॉ भी किसी को लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही। तो मैं पुलिस ऑफिशियल से, DPO साहब से, DSP साहब से ये गुजारिश करूँगा कि एटलीस्ट इतना हो जाना चाहिए कि वो औरत दोबारा मूव कर सके और आइंदा दूसरी औरतें भी इस सोसाइटी में मूव। इसी के साथ अपने होस्ट मियां रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।